नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि राजस्थान के अंदर जैसा कि फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसीज बहुत जल्द आने वाली हैं, उसी क्रम को हमने ध्यान में रखते हुए जो फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से संबंधित जो पुराने पेपर्स जो आरपीएससी द्वारा करवाए गए हैं, उन्हीं प्रश्न पत्रों को हम एक एक करके हल करने जा रहे हैं। और उसी क्रम के अंदर आज हम 21/7/2014 को जो राजस्थान की आरपीएससी जो फर्स्ट ग्रेड करवाता है उसके द्वारा ये पेपर कंडक्ट करवाया गया था। उसी जो प्रश्न पत्र का भारत के भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित जो 10 प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। और उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने यदि चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और साथ ही साथ इस पुराने पेपर की जो टेस्ट सीरीज़ हैं, इनको अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें और ताकि इसका ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। आइए चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी जो प्रश्न 2014 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे, प्रश्न नंबर 1 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 1 की यदि बात करें, पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है, हमें बताना है। तो आप जानते हैं कि पीर पंजाल श्रेणी जिसका अंग है वह है। चार ऑप्शन हमारे सामने हैं: उप हिमालय, ऑप्शन बी लघु हिमालय, ऑप्शन सी आंतरिक हिमालय, द डी ट्रांस हिमालय। दोस्तों, ये भारत के भौतिक प्रदेशों से प्रश्न पूछा गया है। हम सब जानते हैं कि भारत को यदि भूआकृतिक दृष्टि से देखा जाए तो 6 भागों में बांटा गया है। तो ये हिमालय पर्वतीय प्रदेश से जो संबंधित जो भारत का भौतिक प्रदेश है, उसी को आप जानते हैं कि हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। उन्हीं में से हमें बताना है कि उनमें से अनेक प्रकार की श्रेणियाँ पाई जाती हैं। और पीर पंजाल श्रेणी किसका अंग है, हमें वो बताना है। ऑप्शन उप हिमालय या लघु हिमालय या आंतरिक या ट्रांस हिमालय। दोस्तों, पीर पंजाल श्रेणी हिमालय के लघु हिमालय प्रदेश क्षेत्र के अंदर पाई जाती हैं, तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही ऑप्शन होगा लघु हिमालय। प्रश्न नंबर 2 पर बढ़ते हैं। कोपेन की योजना के अनुसार MW प्रकार का जलवायु यहाँ मिलता है वह। आप जानते हैं कि भारत व्लादिमीर कोपेन एक जलवायु विजेता जो जर्मनी के हुए हैं, उन्होंने भारत की जलवायु का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया है और भारत को 5 मुख्य भौतिक प्रदेशों के साथ अन्य लघु प्रदेशों में विभाजित किया है। तो उसी क्रम के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के अंदर कि MWU प्रकार की जो जलवायु किस भारत के स्टेट्स में मिलती हैं। ऑप्शन हमारे सामने हैं: केरल, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी जम्मू कश्मीर। दोस्तों, यदि हम बात करें AMWU प्रकार की जो जलवायु है, भारत के तटीय राज्य केरल के अंदर ये जलवायु पाई जाती हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा ए केरल। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहार में सासाराम से लेकर राजस्थान में चित्तौड़गढ़ तक फैली लगभग क्रमिक पट्टी जिस शैल समूह की है वह है। ये भारत के चट्टानी क्रम से ये प्रश्न पूछा गया है। जो हमें बताना है कि जो बिहार स्टेट है वहाँ पे सासाराम नामक एक जगह है, वहाँ से लेकर राजस्थान की जो चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर एक पट्टी फैली है, हमें बताना है कि वो कौन सी शैलों का अवशेष है। ऑप्शन ए कोड़प्पा शैली, बी धारवाड़ शैलों का, या डी गोंडवाना का, या डी विंध्यन शैलों का। जो बिहार में सासाराम से राजस्थान में तक जो फैली हुई पट्टी हैं, तो दोस्तों ये विंध्यन क्रम की शैलों का एक अवशेष है। इसी चट्टानों से ये बनी हुई पट्टी हैं, इसी शैलों का ये एक अवशेष है। तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, विंध्यन श्रेणी की चट्टानें। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान प्रश्न पूछा गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। हमें बताना है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है कौन से राज्य में है या फिर कौन से केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, सी निकोबार द्वीप समूह, डी लक्षद्वीप। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि भारत की शुरुआत यदि हम बात करें दक्षिण में कहाँ से होती हैं, तो दक्षिण में 8.4 डिग्री से इसकी शुरुआत होती है। वैसे तो यदि हम बात करें तो ये जो 8.4 डिग्री है,
तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर शामिल है, लेकिन निकोबार द्वीप समूह में ये पार्सन पॉइंट शामिल है, तो यही भारत का दक्षिण बिंदु है, तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा निकोबार द्वीप समूह। प्रश्न नंबर 5 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में मैंग्रोव वन नहीं है? मैंग्रोव वन काफ़ी क्षेत्रों में मिलते हैं, हमें इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है यहाँ पे मैंग्रोव वन नहीं मिलते हैं। ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, सी महानदी और गोदावरी डेल्टा, डी केरल का तटीय मैदान। तो दोस्तों हम बात करें अंडमान निकोबार, यहाँ तो बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, पश्चिमी बंगाल सुंदरवन में पाए जाते हैं, महानदी गोदावरी डेल्टा के आसपास। और केरल एक ऐसा स्टेट है या तटीय क्षेत्र के अंदर ये वन मैंग्रोव वन या नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, केरल का तटीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 6 की बात करते हैं। भारत की मिट्टियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया, मृदा से संबंधित। ऑप्शन ए लेटराइट मृदा, एक तरफ मृदा दे रखी, दूसरा तरफ स्टेट दे रखा है, हमें बताना इनमें सुमेलित नहीं। ऑप्शन ए लेटराइट मृदा पश्चिम बंगाल में, बी ऑप्शन की बात करें काली मृदा आंध्र प्रदेश में, सी ऑप्शन जलोढ़ मृदा मध्य गंगा का मैदान, डी पीट मृदा उड़ीसा का तटीय क्षेत्र, या हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। यदि हम बात करें लेटराइट मृदा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, काली मृदा आंध्र प्रदेश स्टेट में पाई जाती हैं, जलोढ़ ये मध्य गंगा के मैदान में पाई जाती हैं, और पीट मृदा यदि बात करें तो उड़ीसा का तटीय क्षेत्र में मिलती है। इसलिए ये सारे ऑप्शन सही हैं, इसलिए आरपीएससी ने इसको बोनस अंक दिए, इसलिए इसको हम बोनस, इसलिए इसी का सारे ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे स्टार का मतलब यहाँ पे बोनस अंक दिए गए थे, तो सारे ऑप्शन सही माने गए थे। तो प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के प्रायद्वीपीय पठार का आर्थिक प्रदेश नहीं है? हमें बताना है कि भारत के भौतिक प्रदेशों का ये प्रश्न पूछा गया है। जो भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, प्रायद्वीपीय पठार हैं, जो सबसे प्राचीन पठार हैं, जो गोंडवाना लैंड का विशेष है, उनका एक हिस्सा नहीं हमें बताना है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र का पठार, बुंदेलखंड पठार, या कर्नाटक का पठार, या आंध्र का पठार। तो इनमें से सही ऑप्शन हमें बताना है, तो इसलिए इनमें जो हिस्सा नहीं प्रायद्वीपीय पठार का वो है बुंदेलखंड का पठार, क्योंकि ये उत्तर में स्थित है। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश ये सारे जो स्टेट हैं प्रायद्वीपीय भाग में ही आते हैं, इसलिए बुंदेलखंड इसमें नहीं आता है। तो इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बुंदेलखंड का पठार, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्थान कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? हमें बताना है कि भारत के कौन सा स्थान है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत की ये स्थान है। ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी बोकारो, सी पुरुलिया, डी भुज। तो दोस्तों इसमें से यदि हम बात करें, जो बोकारो नामक स्थान है ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, बाकी जबलपुर, पुरुलिया और भुज ये सारे के सारे दक्षिण में स्थित हैं। सिर्फ एकमात्र बोकारो है जो ये कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा बी बोकारो। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से जनगणना दशक में लिंगानुपात में भारतवर्ष में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई थी। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया है कि हमें बताना कि ऐसा कौन सा दशक है, मतलब ऐसे कौन से 10 वर्ष का काल था जिसमें लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब जानते हैं प्रति 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की जो संख्या थी उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई थी भारत के अंदर, तो वो हमें काल बताना है। ऑप्शन ए 1951-61, ऑप्शन बी 1981-91, ऑप्शन बी 1961 से 71, या डी 2001 से 11। तो इसलिए दोस्तों हम बात करें जब 1961 से 71 का जो ये 10 वर्ष का समय था, तो इसमें जो भारत का लिंगानुपात था उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज की गई थी, स्त्रियों की संख्या प्रति 1000 पुरुषों से काफ़ी कम थी, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा सी 1961 से 71। आज का अंतिम प्रश्न जो कि 10वां प्रश्न पूछा गया था उसकी बात करते हैं। जीवी जलवायु से एक और प्रश्न पूछा गया है। भारत की जलवायु मोटे तौर पर है, हमें बताना था कि यदि सामान्यतः यदि हम बात करें भारत में सबसे ज़्यादा जलवायु पाई जाती हैं तो उसको एक नाम दिया जा सकता है। ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंधीय, ऑप्शन बी शुष्क, या सी उष्ण कटिबंधीय, जी उपाद्र। तो दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा यदि हम बात करें मोटे तौर पर बात करें तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती हैं। दोस्तों ये थे जो 21/7/2014 को फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम ज्योग्राफी का पूछा गया था, उसमें इंडियन ज्योग्राफी के 10 प्रश्नों
जो पूछेगी उन पर विस्तार से चर्चा आपको कैसे लगे और इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, आप अपने विचार दे सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जाके कमेंट कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्त मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को वॉच कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। धन्यवाद।